हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। फाइनली जेईई मेंस 2025 जनवरी अटेम्प्ट का फर्स्ट शिफ्ट एग्जाम्स खत्म हो गया है और आइए जानते हैं किस तरह का क्वेश्चन आया था। सब कुछ रिव्यू कर देते हैं ताकि जितने भी शिफ्ट के और वाले जाने वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए थोड़ा सा ईजी हो जाएगा और थोड़ा सा माइंडसेट बन जाएगा उस क्वेश्चन के लेवल के लिए। तो देखो, बात करते हैं सबसे पहले ईजी सब्जेक्ट के लिए। तो सबसे ईजी जो पूछा जा रहा है ना, वो आपका फिजिक्स पूछा जा रहा है। तो फिजिक्स में सबसे पहले बता देता हूँ कि डुएबल सवाल है, वो 20 से 21 सवाल डुएबल है और उसका एवरेज बच्चा भी करके आ रहा है उतना, ठीक है। तो 20 सवाल मिनिमम आपको करके आना ही आना है, तब जाकर के आप थोड़ा सा 97 और 98 के अंदर आ सकते हो। तो बात करते हैं किस तरह का सवाल आ रहा है ना। तो सवाल की बात करें तो डायरेक्टली फार्मूला बेस्ड तो नहीं आ रहा है, थोड़ा सा उसको एप्लीकेशन आ रहा है। और वही बात करते हैं न्यूमेरिकल में, तो न्यूमेरिकल में आपको फार्मूला के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी अप्लाई करना आना चाहिए, तब जाकर के वहां पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन को कर पाओगे। तो बात करते हैं सबसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आपका सेमीकंडक्टर हो गया, उसमें लॉजिक गेट भी इंक्लूडेड है, वहां से सवाल पूछा जा रहा है। उसके साथ साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और करंट से आपका जो रेशियो वाला होता है उस पे सवाल पूछा जा रहा है। जो चार्जेस का रेशियो पूछा जाता है, सेंटर हो गया या फिर जो कॉर्नर वाला हो गया, या फिर करंट डेंसिटी से डायरेक्टली सवाल पूछा जा रहा है। और थर्मोडायनेमिक्स की बात करें तो आपको कार्नोट साइकिल से एक सवाल दिखा था फर्स्ट शिफ्ट में। उसके साथ साथ आपको थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट और सेकंड और जितना भी ऑर्डर है वो सब कुछ आना चाहिए, तो इससे भी सवाल आ रहा है। और नेक्स्ट बात करते हैं क्लास 12 का सबसे ज्यादा वेटेज है, क्लास 11 का थोड़ा सा कम वेटेज दिखा फर्स्ट शिफ्ट में। हो सकता है कि आने वाला शिफ्ट में थोड़ा सा ज्यादा वेटेज दिखे, लेकिन ओवरऑल क्लास 12 का वेटेज सबसे ज्यादा है। तो क्लास 11 का जो टॉपिक आ रहा है वो ग्रेविटेशन से क्वेश्चन मिनिमम 2 सवाल दिखा था फर्स्ट शिफ्ट में, और केमिस्ट्री में मिनिमम आपको 70 से 80 क्वेश्चन करना है, तब जाकर के 96-97 परसेंटाइल केमिस्ट्री में स्कोर कर पाओगे। और वही बात करते हैं कि न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन में, तो न्यूमेरिकल टाइप में ऑर्गेनिक का भी सवाल दिखा है, जहां से आप लोग को फिनॉल, हेलोकिन, हेलोएरिन से भी क्वेश्चन मिला हुआ है। और इसके साथ साथ इनऑर्गेनिक थोड़ा सा कम था और ऑर्गेनिक का वेटेज बहुत ज्यादा था। फिजिकल का थोड़ा लेवल ठीक ठाक था, जिसे कि आप लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से 2 सवाल दिखा था, जो लॉग वाला फॉर्मूला था। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लास्ट वाला पार्ट है ना, कैटलिस्ट, जितने भी कैटलिस्ट दिया हुआ है उसको अच्छा से रट के जाना, वहां से डायरेक्टली मैच करने के लिए आ रहा है। करते क्लास 12 का वेटेज केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा है और ओवरऑल मिला करके आप सबका क्लास 12 इस बार डोमिनेट कर रहा है। मैथ्स में डुएबल क्वेश्चन जो आ रहे हैं 10 से 11 क्वेश्चन आप लोग कर पाओगे। तो आप लोग 10 से 11 क्वेश्चन कर लिए ना, तब जाकर के आप लोग 80 से 90 परसेंटाइल मैथ्स में स्कोर कर पाओगे। और मैथ थोड़ा डिफिकल्ट आ रहा है, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन आ रहा है। डिफिकल्ट तो इसे नहीं, कंसेप्ट पता चल जा रहा है, लेकिन जब क्वेश्चन अप्लाई कर रहे हैं ना कंसेप्ट को, तो बहुत लेंदी जा रहा है कैलकुलेशन, तो थोड़ा टाइम टेकिंग लग रहा है। इसलिए आप लोग को केमिस्ट्री से टाइम को खींच करके और फिजिक्स के टाइम बचा करके मैथ्स में अप्लाई कर पाओगे। यदि मैथ्स में 1.5 घंटा देते हो तब जाकर के 50 क्वेश्चन मैक्सिमम कर पाओगे, और 50 क्वेश्चन मतलब 98-99 परसेंटाइल मैथ्स में। तो ओवरऑल डिफिकल्ट था मैथ्स, फिजिक्स मॉडरेट, केमिस्ट्री इजी, ठीक है। तो यहाँ जनवरी 2025 का फर्स्ट शिफ्ट का रिव्यू, जिनका भी एग्जाम्स नेक्स्ट शिफ्ट में हो रहा है वो इस चीजों को बात में ध्यान रखें। ज्यादा भी आप प्रिपरेशन किए हो, जितना कॉन्फिडेंस है आपके पास उतना पे ही जाओ, उतना पे ही फाइट मारो। ऑल द बेस्ट फॉर योर जेईई मेंस, आगे वाला जितने भी शिफ्ट है उनके लिए ऑल द बेस्ट।